ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कल के हंगामे के लिए विपक्ष को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। कहा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। जदयू के महेश्वर हजारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित, विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया का किया बहिष्कार। विधानमंडल का बजट सत्र सम्पन्न, सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें आयोजित की गयी। और केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। होली, ईद सहित अन्य पर्वों पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर लगाई रोक। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कल हुए अभूतपूर्व हंगामे और झड़प की घटनाओं के लिए विपक्ष की निंदा की है। विधानसभा में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों के विरोध का तरीका गलत था। उन्होंने कहा कि अपना उम्मीदवार घोषित करने के बावजूद विपक्ष ने आज उपाध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। यह उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि कल की घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जो कदम उठाया, उसके सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सब में माननीय सदस्यों को जिम्मेवारी है। तो लोगों को तो नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए और अपनी बात जो भी कहनी है उसको पूरा कहना चाहिए। अब उसके बाद अगर कोई अपनी बात कहते तो उसका उत्तर भी जाता। इस प्रकार से उनको मन होता वोट पक्ष में दे, विपक्ष में दे, जो भी करें। लेकिन ये तो जो कुछ भी किया गया अब ये तो खुलेआम चीज है, अभी तो पारित हुआ, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। कैसा दृश्य उपस्थित था, वो तो वही किया गया जो करने के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। इस तरह का व्यवहार सदन के अंदर किया, ये आज तक कभी नहीं किया गया। ये तो बताए, या स्पीकर साहब को एक्सप्लेन करे। नहीं तो स्पीकर साहब को अधिकार है, जो इस तरह का व्यवहार किया उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह विभाग बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर आम लोगों को सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। होम डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसके बारे में जो कुछ भी बिल लाया गया है, इसके बारे में पूरी की पूरी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी दीजिए और सब जगह इस कानून के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को अहित करने के लिए है, बल्कि ये जिस प्रकार से अन्य राज्यों में है और यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये लोगों के हित में है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि सदन में कल हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी पार्टी के सदस्य अगले 5 साल तक सदन के बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। सदन है सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए। पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है, अब वो भी किस प्रकार का बिल जिसका जिक्र हमने किया। इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे तो हम लोग विचार कर रहे हैं 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। जदयू के महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। वे सदन के 18वें उपाध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की घोषणा की। हाँ के पक्ष में 124 सदस्य, ना के पक्ष में 0। अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री महेश्वर हजारी 100 बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। विपक्ष की अनुपस्थिति में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी सीट पर खड़े होकर एनडीए प्रत्याशी महेश्वर हजारी के पक्ष में अपना समर्थन जताया और इसके बाद खड़े होकर सदस्यों की गिनती कराई गई। मतदान के दौरान अध्यक्ष ने सदन के सभी द्वार बंद करने के आदेश दिए।
इससे पहले विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुरोध पर सदस्यों की गिनती करवाई गई। श्री चौधरी ने कहा कि इस प्रक्रिया से जनता के बीच दूरगामी संदेश गया है। यह अपने आप में बहुत दूरगामी संदेश देने वाला है कि कोई अगर नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अल्पमत से ही अपने उपाध्यक्ष को चुन रहे हैं। पूरे सदन की संख्या जो फुल स्ट्रेंथ है वो 243 है। हम लोग उसके भी बहुमत से अधिक से श्री महेश्वर हजारी जी को चुन रहे हैं। ये संदेश, ये पैगाम बिहार की जनता तक अवश्य पहुंचना चाहिए था महोदय। इसीलिए हमने सरकार की तरफ से आग्रह किया था कि इसमें गिनती के साथ मतदान कराया जाए। गौरतलब है कि विपक्ष ने भूदेव चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन चुनाव के समय राजद, कांग्रेस और वाम दल के सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। 4 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा के लिए चुने गए श्री हजारी वर्ष 2005 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में वे समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने श्री हजारी को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने बधाई संदेश में आशा जताई कि अपने अनुभव से श्री हजारी सदन के निष्पक्षता के साथ संचालन में सफल होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन को उनके अनुभव से लाभ मिलेगा और वे निष्पक्षता पूर्वक अपने इस नए उत्तरदायित्व के निर्वहन करने में सफल होंगे। पुनः मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री महेश्वर हजारी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा व्यक्त की कि उनका राजनीतिक और संसदीय क्षेत्र का अनुभव सदन के काम आएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने कहा कि महेश्वर हजारी को संसदीय जीवन का लंबा अनुभव है और इससे सभी विधायक लाभान्वित होंगे। वहीं सदस्यों के प्रति आभार जताते हुए श्री हजारी ने कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेकर सदन चलाने का प्रयास करेंगे। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से सबको आशीर्वाद देकर के और उपाध्यक्ष बनाने का काम किए हैं, मैं सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों को सम्मान रूप से जो नियमावली है उसके अनुरूप सदन चलाने का जो मौका मिलेगा तो करने का काम करूंगा। मैं पूरा विश्वास देना चाहता हूं। विधान परिषद ने आज बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पारित कर दिया। विधानसभा ने कल ही इस बिल को पास कर दिया था। विधानसभा में कल हंगामे के दौरान विपक्ष के विधायकों और पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा सदन से जबरन निकाले जाने के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। बजट सत्र के आज अंतिम दिन विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध जताया। विपक्षी दल के सदस्यों ने संकेत के रूप में बाहर ही सदन की समानांतर बैठक की। राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र और कांग्रेस के अजीत शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के बल पर सदन की कार्यवाही चलाना चाहती थी, इसलिए विपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के सामान्य सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 2,89,00,000 रुपए गबन का मामला प्रकाश में आया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कल यह रिपोर्ट सदन पटल पर रखी थी। रिपोर्ट में बजट निर्माण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना की कमियों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का भी सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है। विधानमंडल का बजट सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद की कुल 22 बैठकें हुई। सत्र के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर कल जमकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने समापन भाषण में कल के हंगामे के लिए पूरी तरह विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने पूरे संयम का परिचय दिया। अध्यक्ष ने कहा कि इस सत्र में कुल 4,397 प्रश्न प्राप्त हुए। इधर विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन के सुचारू संचालन में सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार जताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर होली, शब ए बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच 4 से 6 सप्ताह का मौजूदा अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। यदि वैक्सीन का दूसरा टीका 6 से 8 सप्ताह के अंदर लिया जाता है तो अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट। 29वें दिन दूसरी खुराक के स्वतः निर्धारण व्यवस्था को कोविन प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया है। लाभार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार 4 से 8 सप्ताह के अंदर दूसरी खुराक की तारीख तय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लाभार्थी को पहली खुराक की तारीख के 6 से 8वें सप्ताह में दूसरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि लाभार्थी 8वें सप्ताह से अधिक देरी न करें। लाभार्थी cowin.gov.in पर जाकर अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे खुराक की तिथि निर्धारित कर सकते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश में अब तक 21,11,419 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। इसमें 17,10,415 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 4,01,004 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश में अब तक 5,08,48,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी 623 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसमें सबसे अधिक पटना से 300 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल प्रदेश के 29 जिलों से कोविड के 111 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक पटना से 50 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 99.17% है। इधर देश में पिछले 24 घंटों में 47,262 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों की लापरवाही और दिशा निर्देशों के उल्लंघन से कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो गाइडलाइंस थे या प्रोटोकॉल थे, इसमें कुछ चूक तो जनता से हुई है। हमने देखा है कि कई जगहों पर जब से लॉकडाउन खत्म हो गई या धीरे धीरे छूट बढ़ाया गया, कुछ न कुछ लोग एहतियात बरतने में सतर्क नहीं रहे। कुछ फहमी हो गई या भ्रांति हो गई कि अब कोरोना जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा, तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या समूह में इकट्ठे होना, इन सब में कुछ ढिलाई जरूर है। ये मान लीजिए वायरस का इन्फेक्शन का 100% यानी कि 100% कोई उपाय नहीं है कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। तो हम बताते हैं कि आप ये सब एहतियात बरतें तो संक्रमण की संभावना कम होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कल के हंगामे के लिए विपक्ष को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। कहा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। जदयू के महेश्वर हजारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया का किया बहिष्कार। विधानमंडल का बजट सत्र संपन्न। सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें आयोजित की गयी। और केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। होली, ईद सहित अन्य पर्वों पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर लगाई रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।